महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में रोजाना लगने वाले जाम और बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसके तहत 6 जिलों मंदसौर, रतलाम, आगर, शाजापुर, देवास और नीमच से आए 40 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को मंदिर परिसर और आसपास के महत्वपूर्ण मार्गों पर तैनात किया गया है। इन पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी केवल ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझाते, उचित मार्ग बताने और भीड़ प्रबंधन की भी सहयोग करेंगे। लगातार बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए एडीजी उमेश जोगा ने इन अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए स्वीकृति मांग की थी। इसी क्रम में शनिवार को डीआईजी नवनीत भसीन एवं हरसिद्धि चौराहे पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को उनका कार्य व जिम्मेदारियां विस्तार से समझाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति सभी पुलिसकर्मी विनम्र व्यवहार रखें, चौराहों पर लगने वाले जाम में तुरंत मदद करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। डीआईजी भसीन ने बताया कि ये 40 पुलिसकर्मी विशेष रूप से महाकाल मंदिर क्षेत्र के लिए नव नियुक्त किए गए हैं और इन्हें यातायात विभाग से जोड़ा गया है। इससे मंदिर क्षेत्र में जाम की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सभी पुलिसकर्मियों को उनके कार्यस्थल और ड्यूटी का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने किए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जयप्रदा ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह मंदिर पहुंची अभिनेत्री ने परंपरागत विधि से पूजन किया और मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। दर्शन उपरांत मंदिर प्रशासन की ओर से उनका सम्मान किया गया। मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष पलवाड़िया ने जयप्रदा का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर व्यवस्था और दर्शन व्यवस्था की सराहना की। अभिनेत्री जयप्रदा ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में आकर उन्हें अत्यंत शांति और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। उन्होंने उज्जैन की पवित्र भूमि और महाकाल लोक की भव्यता की भी प्रशंसा की। मंदिर परिसर में उनके आगमन पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने उनसे मिलने तथा तस्वीर लेने की इच्छा भी जाहिर की। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में मैं हूँ और यहाँ इस मंदिर में जो भी माथा टेक कर जाते हैं वो खाली हाथ नहीं, कभी नहीं वापस जाते हैं। हमेशा झोली भर के बाबा भेजते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बारंबार मुझे यहाँ आना। और यहाँ के जो कमेटी है वो कमेटी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना, यहाँ के जो इतने लोग आने के बावजूद यहाँ स्वच्छता के रूप में यहाँ पे इतने सारे जो जनता को संभालना बहुत ही एक अनुभव है, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। केडी गेट स्थित कुरैशी हॉल में कोशिश लीगल अवेयरनेस सोसाइटी द्वारा वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद एवं अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष इमरान भाई के नेतृत्व में बैठक व कैंप आयोजित किया। बैठक में मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक लोगों पर हो रहे अत्याचार और उनके कानूनी मामलों को निःशुल्क लड़ने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम उपस्थित रहे। आबिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर अल्पसंख्यक समाज के लोग विभिन्न कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उचित कानूनी सहायता नहीं मिल पाती। वकील की फीस न दे पाने के कारण कई लोग अपने केस आगे नहीं बढ़ा पाते। इस समस्या को देखते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देशानुसार उज्जैन में कोशिश लीगल अवेयरनेस सोसाइटी का गठन किया गया है तथा वकीलों की एक टीम तैयार की गई है। यह टीम मुस्लिम समाज सहित सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मामलों को पूरी तरह से निःशुल्क लड़ेगी। कैंप में मौजूद लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और उन्होंने वकील से चर्चा की। सभी मामलों पर विचार करने के बाद टीम ने आवश्यक केसों को लड़ने का निर्णय लिया। कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग का मिशन सभी धर्मों के लोगों की मदद करना है। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लगातार सेवा और सहयोग के कार्य कर रहे हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि सोसाइटी समय समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता कैंप लगाएगी, जहां लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के अंत में समिति ने मुख्य अतिथि एवं वकीलों का अभिनंदन किया। आज वार्ड नंबर 13 के अंदर वकीलों की मीटिंग रखी गई थी। हमारे राष्ट्रीय नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम साहब के उसमें नेतृत्व में वकीलों का आज
मीटिंग थी। शुल्क जो लोगों के पास पैसा नहीं रहता है वकीलों के लिए, वो फ्री के अंदर वो केस लड़ेंगे और खाने के काम भी वो लोग जिम्मेदारी से वो काम करेंगे। ये अल्पसंख्यक टीम बनी है पूरे प्रदेश के लिए और उज्जैन के लिए कि मुसलमानों पे बेगुनाहों पे जो केस होता है वो जिम्मेदारी लेंगे यहाँ पर आके और वो खुद केस फ्री में जाके लड़ेंगे। खूब लोग आए थे, कम से कम 100-150 लोग आए। लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है और लोगों ने आश्वासन दिया है, हमारे नेताओं ने, वकीलों ने, अल्पसंख्यक नेताओं ने, कि कुछ भी खबर, कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो थाने का काम और कोर्ट का काम हम फ्री में काम करेंगे। बिल्कुल आगे भी ऐसे ही काम करेंगे हम। जूना सोमवारिया रिंग रोड स्थित कुरैशी सम्मेलन हॉल में सीरतुन्नबी कमेटी के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय तकरीरी मुकाबला और इस्लामी क्विज कंपटीशन 2025 का प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भाग लेने वाले प्रतिभागियों को इनामात तकसीम किए गए। कमेटी के सदर हाजी फहीम सिकंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के 7 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस्लाम धर्म पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। समाज के बच्चों में अदबी, इल्मी और समाजी शख्सियत को निखारने तथा अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत और वतन परस्ती के जज्बे को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर काजी मान, खंडवा के काजी सैयद अली साहब, इंदौर से मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक के शेख अलीम साहब, पत्रकार इकबाल परवेज साहब, कासिम बरकाती साहब, याकूब मेमन साहब, सलीम अंसारी, खामोश दस्तक के शाबाद लाला साहब सहित कई मेहमान उपस्थित थे। कार्यक्रम में टॉप 5 सहित सभी 5 बच्चों को मोमेंटो और लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज अलमारी, रेंजर साइकिल, कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल, मिक्सर जैसे कई इनामात और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में बच्चों के पेरेंट्स एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान खंडवा के काजी साहब ने कहा कि बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है और वे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब, 5 जवाब इनके भी दुरुस्त हुए। चौथा सवाल 4.1 to 4.5 करने वाले फरिश्ते कौन है? हज़रत मिकाईल। सुभान अल्लाह। सूर फूंकने वाले फरिश्ते कौन है? हज़रत इसराफील। सुभान अल्लाह। जिन नबियों को किताबें दी गई, 5 सवाल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी है। बीच में तशरीफ लाए हैं परवेज एक्स, जो हमारे इस मालवे की सरजमी, मालवे की शख्सियत है, हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका दिल इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह। इकबाल साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है दिल की गहराइयों से। मुस्लिम रिलीफ कमेटी, मुस्लिम रिलीफ कमेटी के पूरे अहदेदारान भाई रफीक कुरैशी साहब हमारे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आदर्श भिलाला समाज समिति द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आदर्श भिलाला समाज उन्नयन समिति की ओर से 5वां बिरसा मुंडा क्रिकेट कप 2025 के संयोजक आनंद दालोलिया, प्रशासनिक अधिकारी वायनाड ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भिलाला समाज उन्नयन समिति द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह इस टूर्नामेंट का 5वां वर्ष है। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने भाग लेकर युवा वर्ग को आगे बढ़ाने की प्रेरणा से क्रिकेट खेला, जिसमें टीम सुपर 30A, सुपर 30B, पुलिस लाइन 11 और सनशाइन टीम ने भाग लिया। क्रिकेट का शुभारंभ सुबह 7 बजे अध्यक्षता भिलाला समाज ब्लॉक उज्जैन अध्यक्ष कमल किशोर खाटकी जी द्वारा किया गया। क्रिकेट कप में मुख्य अतिथि जिला उज्जैन के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कुणाल खाडेरिया एवं विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका निगम उज्जैन के अपर आयुक्त डॉक्टर पुनीत शुक्ला एवं आजाक्स के उज्जैन संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने बाबा महाकाल भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने चारों टीमों के
कप्तानों को शुभकामनाएं देकर मैच का शुभारंभ किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में शुरू हुए क्रिकेट मैच में चारों टीमों ने जोरदार खेल प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार सुपर 30A के कप्तान अमित यादव को टीम सहित मिला। वहीं उप विजेता पुलिस लाइन 11 रही। मैन ऑफ द मैच अमित यादव सहित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। वहीं आगे समाज की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए श्री दालोदिया ने बताया कि आदर्श भिलाला समाज द्वारा हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं आने वाले साल में समिति द्वारा परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में आनंद दलोलिया, प्रशासनिक अधिकारी वेद प्रकाश वर्मा, टीआई माखन भिलाला, पोस्टमैन गिरिराज सिंह भिलाला, सहकारिता विभाग संजय भिलाला, बिजनेसमैन सांवरिया दालोलिया, बैंकर प्रेम सिंह खटकिया, एसआई रामदयाल भिलाला, मिलिंद भिलाला की मुख्य भूमिका रही। बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा क्रिकेट क्लब का आयोजन किया गया था। हमें अतिथि तौर पर बुलाया गया था, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए और बहुत अच्छा एक क्रिकेट क्लब का आयोजन है। ये सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पे क्रिकेट को लेकर के जागरूकता भी फैला रहे हैं और आदिवासी दिवस को लेकर के, जो कि जनजाति गौरव दिवस है, भारत सरकार द्वारा 2021 में इसे घोषित किया गया है। ये एक अवसर है बिरसा मुंडा जी को याद करने का, उनका देश के प्रति जो योगदान है उसे हमेशा बनाए रखने का। और ये आनंद दलोदिया जी हैं, समाज के अध्यक्ष खाटकी जी हैं, राठौर जी वगैरह हैं, सभी मिलकर जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को किस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं से बस इसी प्रकार की हम प्रेरणा देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपना मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। दोनों ही प्रकार की ऊर्जा इसी प्रकार के क्रिकेट से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन भिलाला समाज के द्वारा उनकी समिति है, उनके जो अध्यक्ष जी आदरणीय दलोदिया जी के माध्यम से किया जा रहा है। और विगत 3-4 वर्षों से उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया और ये उनका 5वां वर्ष है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि वो भगवान बिरसा मुंडा के जो आदर्श हैं, उनके त्याग, बलिदान और जो स्वतंत्रता का जो उनके अंदर उत्साह था, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी, आत्मसम्मान की जो जंग थी, उसको जारी रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, टीम दलोदिया जी को शुभकामनाएं देता हूँ, राठौर साहब को शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर से भिलाला समाज को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस पुण्य कार्य को वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मैं उनसे कामना करता हूँ। तो आयोजन है, ये आयोजन 2021 से बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 2021 में भारत सरकार ने जो गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया है, उसी समय से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत एक्चुअली अजाक्स के बैनर तले हुई थी, जब अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष के रूप में और हमारे सचिव हेमराज राठौर जी के सहयोग से शुरुआत के 2 जो टूर्नामेंट है वो इस रूप में हुए थे। उसके बाद से 2023 से कंटिन्यू ये आदर्श भिलाला समाज यूनियन समिति के बैनर तले ये 5वां आयोजन जो है सफल हुआ है। इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। इसमें सुपर 30 जो 2 टीम है ए और बी, उसके अलावा एक पुलिस लाइन की टीम और एक सनशाइन क्लब जो है, 4 टीमें इसमें भाग लिए थे। इस टीम में सुपर 30 टीम विजेता रही है और पुलिस लाइन की टीम जो है वो उप विजेता रही है। और इस आदर्श भिलाला समाज यूनियन समिति द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हर साल एक प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित इस समिति द्वारा किया जाता है, जो कि धर्मशाला पे होता है और प्रतिवर्ष टूर्नामेंट भी आयोजन होता है। धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें हम लोग युवा जो है परिचय सम्मेलन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी समिति के निर्णय के ऊपर आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। युवाओं को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे कि जैसे हम लोग इसमें जो सुपर 30 जो विजेता टीम रही है, हम देखते हैं कि सुपर 30 का यह मतलब ये है कि जो सभी 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो अपनी फिटनेस के आधार पर कंटिन्यू यहाँ पर मैदान पर है। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि खेल एक ऐसी इवेंट्स है जिसके माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के साथ साथ हम दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं।